नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। सिंगापुर दुनिया का बेहद खूबसूरत और छोटा देश है। जी हाँ, सिंगापुर की खूबसूरती देखने के लिए, उसका वैभव देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक प्रतिवर्ष सिंगापुर आते हैं और उसका वैभव देखते हैं, उसकी संस्कृति देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं और आनंद विभोर होते हैं। दुनिया भर के यह पर्यटक प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में सिंगापुर पहुंचते हैं। अब उसी सिंगापुर को देखकर भारत भी बेहद आकर्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की तरह ही भारत में एक दो नहीं बल्कि कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं, जिससे दुनिया भर के पर्यटक भारत आए और भारत के बड़े बड़े शहरों का जो स्वरूप बदलकर सिंगापुर होने वाला है या हो जाए, उसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक भारत आए, ऐसी इच्छा रखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की सिंगापुर देखने के बाद। यह एक अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एक दो नहीं बल्कि अनेक सिंगापुर बनाना चाहते हैं, जो सिंगापुर जैसी खूबसूरती रखते हो, सिंगापुर जैसा वैभव रखते हो, सिंगापुर जैसी अपनी एक अलग संस्कृति रखते हो। लेकिन यथार्थ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना भारत में कब उतर पाएगा, यह कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि चाहे सिंगापुर हो या दुनिया का कोई अन्य विकसित देश हो, उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसके नागरिकों यानी उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर। अब चाहे सिंगापुर हो या जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं भी हो, यदि कोई नागरिक अपने सेवा काल के बाद यानी जो सरकारी सेवा या गैर सरकारी क्षेत्र में सेवारत कर्मचारी होते हैं, वह जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायर होने के साथ ही उनके देयकों का यानी जो उनका बकाया भुगतान होता है उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को भी समय से पेंशन मिलती है। इसके लिए बाकायदा विकसित देशों के संबंधित विभाग सेवानिवृत्त कर्मचारी से संपर्क करके उससे कागजी खाना पूरी करा करके उसे समय पर पेंशन का भुगतान करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एक दो नहीं बल्कि अनेक सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ गरीबों के आंसू देखने की फुर्सत ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। अब वैसे देखें तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास से लेकर उसके शैक्षिक विकास तक एक गुरु की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इन गुरुओं का भारत में क्या हाल है, इसकी एक तस्वीर दिखाते हैं और एक आईना दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े महानगर कानपुर से। 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया और इसी के तहत कानपुर में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। लेकिन जो शिक्षक दिवस पर तस्वीर उभर कर सामने आई शिक्षकों की यानी सेवानिवृत्त शिक्षकों की जो तस्वीर उभर कर सामने आई, वह बेहद शर्मनाक करने वाली है। और शर्मनाक करने वाली यह है कि अब चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, इन राजनेताओं की बनाई हुई नीतियां रीतियां ही समाज के आखिरी तबके तक पहुंचती हैं या यूं कहें कि गरीबों के आंसू पोंछने का काम करती हैं। लेकिन जो शिक्षक दिवस पर तस्वीर सामने आई, वह न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि भारत को भी शर्मसार करने वाली है। अब केवल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में 2017 से अब तक 32 शिक्षक
सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं। और इनमें खास तौर से देखें तो जो नई पेंशन बनी है इन शिक्षकों की, उनमें एक शिक्षक की जो पेंशन सामने आई है वह माह में केवल 92 रुपए है, यानी 92 रुपीज इन मंथ। इतना ही नहीं, 2017 से अब तक रिटायर हुए 32 शिक्षकों में से अभी तक किसी को भी पेंशन का एक धेला भी नहीं मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश शासन ने पेंशन के मद में एक बड़ी धनराशि भी जारी की है। यह आईना दिखाता है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की कार्य संस्कृति का, कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ पेंशन को लेकर गंभीर मजाक किया जा रहा है। अब जिन शिक्षकों को पेंशन नहीं मिली है या पेंशन अभी तक नहीं बन पाई है, उनके हालात देखें तो कोई परसों उनकी दुकान खोलकर बैठा है, तो कोई सड़कों पर घूम घूम कर पान मसाला या अन्य पुड़िया बेच रहा है, जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। कानपुर तो सिर्फ एक आईना है, बल्कि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हर जनपद में बड़ी तादाद में शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनको अभी तक धेला भी पेंशन नहीं मिली है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।